एक बादशाह था, उसकी 4 बीवियां थी और वो अपनी चौथी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। उसके लिए जो पॉसिबल होता वो कर लेता। और जो उसकी तीसरी बीवी थी उससे भी उसको मोहब्बत थी, लेकिन इसको ये डर लगा रहता कि हो सकता है कि ये बीवी एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी। और जो उसकी सेकंड वाइफ थी वो ट्रस्ट वर्दी थी और वो उसको सपोर्ट किया करती थी। और जो उसकी पहली बीवी थी, he did not care about his first wife, और सिर्फ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की हद तक उनका रिलेशन था। गुजरता रहता है और बादशाह जब बुढ़ापे को पहुंचता है तो अपनी फोर्थ वाइफ को बुलाता है, कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो तुम मेरे साथ अब कब्र में चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बीवी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाग के चली जाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और फिर वो अपनी तीसरी वाइफ के पास जाता है और उसको कहता है कि व्हाई डोंट यू कम विद मी इन माय ग्रेव, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब ये उसकी थर्ड वाइफ कहती है, जब तुम चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। और फिर जब वो अपनी सेकंड वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि व्हाई डोंट यू कम विद मी इन माय ग्रेव, तुम तो बड़ी सपोर्टिव थी, तुम तो मेरा ख्याल रखा करती थी, तो उसकी वो बीवी कहती है कि मैं मैक्सिमम तुम्हें ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान तक छोड़ के आ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अभी ये बात कर ही रहा होता है, पीछे से आवाज़ आती है उसकी फर्स्ट वाइफ की, और वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है क्योंकि इसने उसका ख्याल ही नहीं रखा होता। वो कहती है कि I'll go with you in your grave, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये बंदा जब अपनी पहली बीवी को देखता है तो रिग्रेट फील करता है, इसको पछतावा होता है कि काश मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारा होता, और फिर वो मर जाता है। Brothers and sisters, to be honest, we all have 4 wives. Fourth wife, it's your own self, जिसके लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। You beautify yourself, आप अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करते हैं। और जब बंदे के मौत का वक्त आता है तो ये आपकी बॉडी ही पहली चीज़ है जो आपको छोड़ के चली जाती है। आप अपनी शहादत की उंगली उठाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। और फिर योर थर्ड वाइफ, दैट इज़ योर मनी एंड योर वेल्थ, जो आपका माल है, जो आपका बैंक बैलेंस है। आपकी जीते जी तो वो आपके पास होता है, लेकिन जैसे ही आप इस दुनिया से जाते हैं ये किसी और के पास चला जाता है, वो किसी और के पॉकेट में चला जाता है। एंड योर सेकेंड वाइफ इज़ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, ये आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये करते क्या हैं कि आपको शोल्डर्स पे उठा के कब्रिस्तान तक छोड़ के आते हैं और वो वापस लौट आते हैं। एंड योर फर्स्ट वाइफ इज़ योर डीड्स, जो आपके नेक आमाल हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो ख्याल नहीं करते कि हम अपने साथ लेकर क्या जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यत्बिउल मय्यित सलासा, 3 चीज़ें हैं जो मैयत के साथ चलती हैं और उसको कब्रिस्तान लेके जाती हैं, और उन 3 में से 2 तो वापस आ जाती हैं और एक वहाँ पर ही रहती है उस डेड बॉडी के साथ। उसका माल और उसके रिश्तेदार उसको वहाँ पर छोड़ के वापस आ जाते हैं। वयबक़ा अमलुहु, लेकिन उसके आमाल उसके साथ रहते हैं। तो हर शख्स को चाहिए कि वो देखे अपने साथ कब्र में क्या लेकर जा रहा है।